हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो जिनका भी ज़ोडिएक साइन वृश्चिक राशि है। ये रीडिंग आप सभी के लिए होने वाली है। और जैसे कि आपने देख लिया थंबनेल में, इस रीडिंग में मैं देखूंगी आप सभी के लिए जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है लाइफ का, उसमें क्या चेंजेस होंगे, पर्सनली भी प्रोफेशनली भी, लाइक योर बिजनेस, योर करियर, योर हेल्थ, योर मैरिज, योर रिलेशनशिप। सिंगल्स लोगों के लिए क्या एनर्जी है, रिलेशनशिप पे क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ आने वाली है, दैट आई एम गोइंग टू कवर ऑल दोज एनर्जी। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप इस रीडिंग को देखिएगा। स्कॉर्पियोस वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या एनर्जी होगी, लेट अस सी, लेट अस चेक आउट, लेट अस फाइंड आउट कि क्या एनर्जी नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। ओके, आपको लूसिड ड्रीमिंग आ सकती है, ठीक है, और उसमें कुछ सिग्निफिकेंट मैसेजेस हो सकता है आप के लिए ये दिखाई दे रहा है। ऑल राइट, मैं लिटरली बता रही हूँ, अभी मैं ड्रीम की बात कर रही थी एंड एग्जैक्टली द ड्रीम का ही कार्ड आया है। तो कंफर्मेशन है आप लोगों के लिए, आपके ड्रीम में कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ सिग्निफिकेंट यहाँ पे फॉर श्योर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड ये इंट्यूशन आई थी मुझे और ये कंफर्मेशन भी है आप लोगों के लिए, ठीक है। लेट मी चेक द कैमरा, वरना कल यू नो मैंने पूरी रीडिंग शूट कर ली। मुझे कुछ दिनों से लग रहा था यार, अगर मैं शूट कर रही हूँ और मैंने कैमरा ऑन करना ही मैं भूल गई तो सो व्हाट विल हैपन, वो तो सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपन, ठीक है। जब मैं एरीज की रीडिंग जो है कि शूट कर रही थी, आई थिंक वो सबकॉन्शियस में धीरे धीरे गया और एक दिन जो है कि वो मैनिफेस्ट हो गया एंड आई वाज लाइक कि ओ गॉड, वाई दिस। देन आई थॉट कि कुछ दिनों से मैं यही सोच रही थी और यही चीज़ हो गई। तो यस, धीरे धीरे जब तक आप किसी चीज़ को ऑन अ रेगुलर बेसिस सोचते हो तो वो चीज़ हो जाती है। तो या सो लेट्स सी, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में सबसे पहली बात आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा ऑन द मेजर लेवल, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है आपके लुक्स के लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए, आपके थॉट्स के लिए, आपकी मेच्योरिटी के लिए, ठीक है। कुछ तो आप है जो अपने आप में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बदलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा आप लोगों के लिए लाइक मल्टीपल टास्किंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, आप अपने आप को इतना कैपेबल बना रहे हो जहाँ पे एक समय में आप बहुत सारे काम कर सको, एक समय में आप बहुत सारी चीज़ों को हैंडल आउट कर सको। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपके लाइफ में बैलेंस लेके आएगी, ओके। बिकॉज मल्टीपल टास्किंग में भी आप एनर्जीज को यहाँ पे बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि यहाँ यिंग एंड यांग की एनर्जी आप लोगों के लिए है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी और जो मटेरियलिज्म के बीच में जो बैलेंस है वो भी आप यहाँ पे करोगे। जो लोग स्पिरिचुअल है प्लस जो है कि मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों ही में रहना चाहते हैं और दोनों ही को समझ के जीवन को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये समय दिखाई दे रहा है कि आप ये समय को एम्ब्रेस करना लाइफ में शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हो। किसी चीज़ का कंप्लीशन आ रहा है, किसी चीज़ के कंप्लीशन की वजह से जो है ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ सिग्निफिकेंटली दिखाई दे रही है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका ही नहीं, आपके रिलेशनशिप पे भी इम्पैक्ट डालने वाला है, वर्क प्लेस पे भी इम्पैक्ट करने वाला है। बिकॉज ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है पर्सनल लेवल पे, तो ये आपकी हर एक चीज़ों को डिफाइन करेगा, प्लस ट्रांसफॉर्म करेगा, प्लस इम्पैक्ट करेगा। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। द अपकमिंग टाइम में यहाँ पे आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है किसी चीज़ में पार्टिसिपेट आप कर रहे हो। इन द अपकमिंग टाइम यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है 6 की एनर्जी है, 7 की एनर्जी है, 4 5, ओके, 6 7 8 एनर्जी है एंड देन 4 की एनर्जी है। आई फील लाइक कुछ तो आपके दिमाग में चल रहा है यहाँ पे। और यो आई थिंक यहाँ पे पार्टिसिपेशन की एनर्जी को पहले मैं क्लियर आउट करती हूँ। दिस इज द कार्ड विच इज सेइंग यहाँ पे आप लोगों के लिए कि कहीं आप पार्टिसिपेट करने की चाह है आपकी, ठीक है। कोई प्रोजेक्ट में, कोई प्लान में, या किसी ग्रुप में आप यहाँ पे ज्वाइन होना चाहते हो, या फिर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, या कोई टीम वर्क यहाँ पे करना चाहते हो। दिस इज़ द कार्ड विच इज़ सेइंग कि ये पॉसिबल आपका हो पाएगा। अगर आप सोच रहे हो किसी के, ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बोली हैं, तो ये पॉसिबल आपके लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग लिटरली बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं कि उनको वर्क प्लेस पे बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। वर्क प्लेस या वर्क इन्वायरमेंट आपको खुद का पसंद नहीं हो सकता है, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं आपके पीछे। एंड आपको पता है सर्टन लोग जो है कि आपके पीछे किस तरीके से काम कर रहे हैं या क्या बोलते हैं आपके बारे में, क्या गॉसिप हो रही है, यू नो ऑल दैट, बट आप इग्नोर करते हो बिकॉज कहीं ना कहीं ये आपको करना पड़ता है। दिस इज समथिंग आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो
हाँ, एंड बिकॉज़ आपको अर्निंग चाहिए, आपको अपनी फैमिली को, अपने आप को फीड करना है, तो आप अपने वर्क प्लेस पे किसी से पंगा नहीं ले सकते हो, आपको पता है ये चीज़। तो कहीं न कहीं ये आप दैट इज़ वाई जो है कि आप कंट्रोल यहाँ पे करते हो खुद के बिहेवियर को, खुद का जो भी बिहेवियर पैटर्न दिखाई दे रहा है। द अपकमिंग टाइम में ये पार्टिसिपेशन जहाँ भी आप करना चाह रहे हो, जिनके साथ भी आप करना चाह रहे हो, वो आपका फुलफ़िल होगा, ठीक है? किसी कॉन्सर्ट में जाना, इट कैन बी एनीथिंग जहाँ आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो वहाँ पार्टिसिपेशन का फुलफिलमेंट आप लोगों के लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। आई फील लाइक कि यहाँ पे आप लोगों के लिए किसी चीज़ का सक्सेसफुल आउटकम दिखाई दे रहा है। एंड ये जो सक्सेसफुल आउटकम है, यहाँ पे दो दो चार लोग जो है कि जुड़े हुए हैं, ये भी आप लोगों के लिए चीज़ है। एंड आई कैन सी आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दिस इज़ फाइनली हैपनिंग। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि ओह फाइनली ये चीज़ हुई, तो वो यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे दिखाई देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए कि वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है आपकी लाइफ में न्यू साइकिल शुरू हो रही है। एक कोई साइकिल है जो कंप्लीट हो रही है, और इस साइकिल के कंप्लीट होने से नए कार्मिक कंप्लीशन को लाइक इट्स है कि कोई कार्मिक कंप्लीशन हो रहा है, और इस कार्मिक कंप्लीशन की वजह से नए साइकिल में एंटर कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप जो है कि अपकमिंग द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में, अगर आप वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हो, टूर करना चाहते हो, व्हाट एम आई सेइंग, अपने पार्टनर के साथ, तो ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है यस, आप अपने पार्टनर के साथ कहीं ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? ये चीज़ आप लोगों के लिए आई थिंक आपको एक बड़ी सक्सेस मिलने वाली है आफ्टर वेटिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो न्यू साइकिल है, द वर्ल्ड का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि आपको सक्सेस मिल रही है, सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, बट आफ्टर द क्वेस्ट, मतलब बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत इंतज़ार करने के बाद, जैसे प्यासे को पानी मिलती है, तो वो चीज़ यहाँ पे सक्सेस भी उसी तरीके से जो है कि आपके लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आई थिंक ऑटोमम का समय जो है आप लोगों के लिए, ऑटोमन का समय जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। ये टाइमिंग का कार्ड है, ये इंडिकेट कर रहा है कि सोल ग्रोथ हो रही है, सोल एक्सपेंशन हो रहा है, और नए इंटेंशन के साथ चीज़ों को आप काम करना शुरू करोगे। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप कॉम्प्रोमाइज़ करने की एनर्जी में नहीं हो। अगर आपको लग रहा है कि कहीं आपको वर्क प्लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, तो आप उस चीज़ को रिकन्सिडर कर रहे हो। क्या ये वर्थ इट है? क्या ये इतना वैल्यू रखता है कि आप यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो? तो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में ये सारी चीज़ों को क्लियर आउट कर रहे हो। आपके दिमाग में बहुत सारा हशल बशल और एग्जॉशन चलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो काम डाउन होगा। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ, किसी पर्सन के साथ आप यूनियन में आ सकते हो, ओके? जो ये कार्ड है आप लोगों के लिए सोलमेट की एनर्जी, वो यहाँ पे इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है। आई थिंक सोलमेट, और यहाँ पे जो है कि आपके पार्टनर को हो सकता है आप मिस करते हुए दिखाई दे रहे हो। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है। हो सकता है ये जो यूनियन आपका हो रहा है किसी पर्सन के साथ, वो आपके पास्ट लाइफ से आपके आपके लिए आ रहे हैं, या फिर आपके पास आ रहे हैं कोई प्रपोजल लेके, इंटीग्रेशन लेके, इस यंग एंड यांग का। बिकॉज हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई पर्सन रहे होंगे एंड दे वर मिसिंग यू, एंड दिस इज़ द कार्ड विच इज़ टॉकिंग अबाउट कि वो आपको लेके मिसिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, एंड आफ्टर ऑल दिस थिंग्स दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है? ये 6 महीने के बाद, या फिर 1 साल 2 साल, आई फील लाइक किसी के लिए 6 साल भी हो सकता है यह मोमेंट, जब ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं आपके पास्ट से, ठीक है? तो आप ये भी एनर्जी देख सकते हो। और मे बी ये पूरा इस बार डिसीजन मेकिंग करके आ रहे हैं ये जो भी पर्सन है, एंड नॉट ओनली डिसीजन मेकिंग, ये कोई प्रपोजल लेके जो है कि आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड फाइनली जो है कि अब अपने सोलमेट कनेक्शन में वापस से आते हुए दिखाई दे रहे हो, और सिंगल्स लोगों के लिए चांसेस है यस, यू आर रेडी फॉर दिस रिलेशनशिप, अपने आप को रेडी कर रहे हो उस रिलेशनशिप के लिए, प्रिपेयर कर रहे हो यहाँ पे। तो ये चीज़ भी आप लोगों के लिए है यहाँ पे। आई फील लाइक कि आप एक साइलेंट ऑब्जर्वर भी बन रहे हो एट सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। यहाँ पे कुछ ऐसे पाथ भी होंगे लाइफ के, जहाँ पे कि आप बस जो है कि एक ऑब्जर्वर की तरह काम कर रहे हो। अपनी फीलिंग्स को छुपाना, एक मास्क होल्ड करना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। आई थिंक आप ना ऐसे पर्सन बन रहे हो जहाँ पे लोगों का जो रियल थॉट पैटर्न है आपको लेके, वो आप जानना चाह रहे हो। मे बी पहली ऐसी एनर्जी में थे कि आपको नहीं जानना है, बट अब ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में, जहाँ आप जानना चाह रहे हो लोगों के बिहेवियर पैटर्न, थॉट पैटर्न जो है आपको लेके क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, सो दैट आप जो है कि रियल ट्रू पीपल, ऑथेंटिक पीपल को अपने लाइफ में जो है कि आप रखो।
तो ये चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। सम काइंड ऑफ सीक्रेट, कुछ ही तरीके का कोई सीक्रेट जो है इन द अपकमिंग टाइम में आपको दिखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ दिस पीपल। तो यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। आई कैन आपका जो है कि सैटर्न, ये साढ़े साथी या फिर ढैया जो भी है, उससे अगर आप इम्पैक्टेड हो तो आपको सैटर्न की यहाँ पे रेमेडीज़ करनी चाहिए, बिकॉज कुछ कार्मिक क्लेंजिंग यहाँ पे अभी बची हुई है। कुछ कार्मिक क्लेंजिंग नहीं, कार्मिक लेसन्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिकॉज आपके कार्मिक लेसन से ही आपको बहुत कुछ सिखाया यहाँ पे जा रहा है। एंड देर आर सम फ्यू लाइक कार्मिक लेसन्स जो आपको लर्न करना होगा सो दैट आप और भी ज़्यादा मेच्योर बनो। जो मेच्योरिटी आपके अंदर आ रही है या आई है, उससे ज़्यादा मेच्योर यूनिवर्स आपको बनाना चाहते हैं। तो यू शुड डेफिनेटली डू सैटर्न की रेमेडीज़ यहाँ पे, बिकॉज सैटर्न की वजह से यहाँ पे हो सकता है आपका रिलेशनशिप भी इम्पैक्टेड हो यहाँ पे। लिए यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में, द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में एक स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ें जो है कि काम हो रही हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में, और एडवर्सिटी के साथ चीज़ों को लाइफ में इम्प्लीमेंट करना या फिर रिलेशनशिप में एडवर्सिटीज़ आना, वो चीज़ भी यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके सोलमेट, आपके जो भी पार्टनर है करंटली, जब भी आपको ये रीडिंग मिली है तो वो आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई फील लाइक कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी दिखाई दे रही है, जिसके साथ आप स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन में भी हो सकते हो। तो इस पर्सन के साथ टेलीपैथिकली आप कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है, इनके प्रेजेंस को फील कर सकते हो, इनके साथ एक स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ। ओके, ऑलराइट, लेट अस सी कि और क्या एनर्जीज यहाँ पे है आप लोगों के लिए। स्कॉर्पियोस के लिए और क्या एनर्जी होगी, लेट अस सी। आई एम कॉन्फिडेंट एंड सक्सेसफुल, आप कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल बनते हुए दिखाई दे रहे हो। आप रैदर दैन परफेक्शन की तरफ भागो, आप जो है कि जॉय की तरफ भागो, जो है उसमें ग्रैटिट्यूड आप डेफिनेटली परफेक्ट बनाओगे, बट यहाँ पे उसको जॉयफुल ज़्यादा बना रहे हो जो भी मोमेंट है आपकी लाइफ का। आई एम सेफ एंड सराउंडेड बाई लव एंड सपोर्ट, आप अपने लिए ये अफर्मेशंस लिख सकते हो आज के लिए। आप ज़्यादा ग्रेटफुल हो रहे हो हर दिन में, और ग्रैटिट्यूड की वजह से ही आपको और भी सारी चीज़ें जो है लाइफ में रिसीव हो रही है, ये लव हो, सपोर्ट हो, रिस्पेक्ट हो, ठीक है। तो आप अपने लिए आई एम सेफ एंड सराउंडेड बाय लव एंड सपोर्ट जो है कि कमेंट सेक्शन में अपने लिए अफर्मेशंस लिख सकते हो। अफर्मेशन से यहाँ पे आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है। सो जब भी आप रीडिंग देखते हो तब तक आप जो है कि अफर्मेशन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, अफर्मेशन के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो। तो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव्स।